हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखा जाए तो इंडिया की रैंकिंग वहां पर 101 है, जो कि 94 से गिरकर यहाँ तक आ चुकी है। इसका मतलब हमारी कंट्री में न्यूट्रिशन की जो रैंकिंग है वो अच्छी नहीं है या स्टेटस अच्छा नहीं है। कुछ ऐसा ही सवाल हमारे मिनिस्टर से भी पूछा गया था इन राज्यसभा, तो उन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा बताया कि हाँ, स्टेटस थोड़ा इंप्रूव हो चुका है। बट एक्चुअली एक्यूरेट डेटा आपको मिलता पोषण ट्रैकर से, जो कि रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करने का वादा करता है। तो ऐसा क्यों हुआ? मिनिस्टर्स ने इसका डेटा क्यों नहीं प्रोवाइड किया, और ये चीज़ है क्या? पोषण ट्रैकर क्या है, पोषण अभियान क्या है, इस सब के बारे में और न्यूज़ के सिग्निफिकेंस के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते आगे हैं इन सब के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले आपकी न्यूज़ थी, व्हेन द गवर्नमेंट वाज आस्क्ड, उनसे पूछा गया मिनिस्टर से कि पोषण ट्रैकर का जो डेटा है आप वो क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि पिछले 4 साल में 1,000 करोड़ रुपीस इस पे स्पेंड किया जा चुका है, राइट? सो अब इसका मतलब पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये अभियान क्या है, और दूसरा ये ट्रैकर क्यों लॉन्च किया गया था और क्यों इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं वाई पोषण अभियान वॉज लॉन्च्ड। पोषण अभियान वॉज लॉन्च क्योंकि ओवरऑल जो हमारी न्यूट्रिशन रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी, वहाँ पे हमारी अच्छी नहीं है। जैसे अभी 104 है, इससे भी बुरी रह चुकी है, 100 भी रह चुकी है। हमारी कंट्री में स्टंटिंग और वेस्टिंग में भी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी स्टंटेड या वेस्टिंग सफ़र करती है। जैसे 38% पॉपुलेशन हमारी स्टंटेड है और 21% हमारी वेस्टेड है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर हाइट के लिए या तो बच्चों का वेट बहुत कम है, जिसको हम वेस्टिंग से मेज़र करते हैं, या एक पर्टिकुलर एज के लिए बच्चों की हाइट डेवलप नहीं हुई है, जिसको हम स्टंटिंग से मेज़र करते हैं, राइट? और इनफैक्ट मैल न्यूट्रिशन की वजह से हमारी कंट्री में 15% डिजीज बर्डन है, जिससे 4 to 6% ऑफ जीडीपी का नुकसान होता है। वहीं पे अगर आप न्यूट्रिशन में इन्वेस्ट करते हो, पर $1 आपको कम से कम ये $35, इसे करेक्ट कर लेंगे, $35 का फायदा होता है। इसका मतलब ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि लॉन्ग टर्म बहुत बेनिफिट दे सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी मिनिस्ट्री ने पोषण अभियान लॉन्च किया था, राइट? पोषण अभियान आपका लॉन्च हुआ था 2018 में, इसकी शुरुआत लेकिन 2017 में ही हो चुकी थी, इसलिए इन डेट्स के बारे में कंफ्यूज ना हो। 8 मार्च 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, पर उससे पहले इसकी बात चल रही थी। पोषण अभियान को ही नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कहते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। अगर यहीं पे स्ट्रैटेजी वर्ड आ जाएगा तो वो नीति आयोग का प्रोजेक्ट है, बट क्योंकि ये मिशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है, जिसमें पर्टिकुलर टारगेट सेट किए गए थे 2022 तक अचीव करने के लिए, कि हम ये सब टारगेट अचीव कर लेंगे, ठीक है? इसके हमारी टारगेट ग्रुप्स कौन है? पहले चिल्ड्रन है, दूसरा प्रेग्नेंट वुमेन है, और तीसरा लैक्टेटिंग मदर है। आफ्टर बर्थ के बाद जो वुमेन एक ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड होता है, मतलब उसके लिए हम लैक्टेटिंग मदर को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे टारगेट ग्रुप हो गए। ये कब लॉन्च किया गया था, कौन इसे लॉन्च करता है और मैनेज करता है? अच्छा, इसके टारगेट्स के बारे में बात करें तो एक बात ध्यान रखिएगा, एनीमिया को छोड़ के इन तीनों को ये 2% रिड्यूस करना चाहता है, ठीक है? इसको SUL सल से आप याद कर सकते हो, दैट इज 2%, 2%, 2%। स्टंटिंग हो, अंडर न्यूट्रिशन हो या लो बर्थ वेट हो, इन सबको 2% रिड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन एनीमिया को 3%, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हमारी एनीमिया से सफ़र करती है। 50% के आसपास ये वुमेन में है, और 54 से 60% के आसपास ये चिल्ड्रन में एनीमिया देखा गया है। तो ये आपने समझ लिया पोषण अभियान क्या होता है, इसके टारगेट्स क्या हैं। इसमें एक सब टारगेट है मिशन 25 बाय 2020, जिसमें हम स्टंटिंग को 38% से लेकर 25% तक लाना चाहते थे 2020 तक। अच्छा, ये टारगेट हम मिस कर चुके हैं, मोस्ट ऑफ द टारगेट शायद हम ना अचीव कर पाएँ, बट ये हमारे पोषण अभियान के टारगेट थे। एक और चीज़, अगर इसमें थोड़ा फंडिंग का देखा जाए तो ये एक्स्ट्रा फंडिंग कम ही लेकर आते, इंस्टेड इट इज़ एन कन्वर्जेंस स्कीम, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर आपके जो महुआ की स्कीम है, इस तरीके ड्रिंकिंग वाटर की जो स्कीम है, उनको साथ में लेकर आते हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, उस तरीके से भी आप न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि उससे जो
लैक ऑफ हाइजीन की वजह से जो आपको नुकसान होते हैं वो कम होंगे। आईसीडीएस है, ऐसी वेरियस मिनिस्ट्रीज को कन्वर्ज करता है और वेरियस स्कीम को कन्वर्ज करके ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है जिससे कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशन को टारगेट किया जा सके। सो ये एक स्कीम है हमारी जो इस तरीके से काम करती है। इसके बाद इसी स्कीम को सक्सेसफुल लॉन्च करने के लिए और बेटर मॉनिटरिंग के लिए, तो इसकी सक्सेस को मेजर करने के लिए और बेटर मॉनिटरिंग और एनालिसिस के लिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए हमने लॉन्च किया था पोषण ट्रैकर। ठीक है, तो ये किस लिए लॉन्च किया गया था? रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। इसका ओरिजिनल नेम था ये आपका ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कॉम्प्रिहेंसिव। ये आपकी स्कीम थी जो कि हमने लॉन्च की थी, राइट। अब ये है क्या? इट वॉज अ काइंड ऑफ अ मोबाइल, आपकी डिवाइस थी, मोबाइल ऐप था, जिससे वेरियस हेल्थ वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर जो कि ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे उनको प्रोवाइड किया गया था। वो कॉन्स्टेंटली मदर, चिल्ड्रन वगैरह इन सब से इंगेज करते थे। तो ये जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर है उनके पास ये फ़ोन में मोबाइल ऐप होता था। ये फर्दर आपकी मदर्स वगैरह से इंगेज करते थे और उनके बच्चे वगैरह से, और उनका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली अपडेट होता था। एंड दिस वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है उसमें 2-3 साल का लैग होता है, राइट 2-3-4 साल का लैग होता है। बट जो आपका ट्रैकर था ये विदाउट लैग कॉन्स्टेंट मॉनिटर कर रहा था डेटा का, एंड दैट्स वाई पोषण ट्रैकर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। हावेवर जब मिनिस्टर से सवाल पूछा गया, जो पोषण ट्रैकर है जिसका काम ही था कि सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करें और जो बेनिफिशियरी को बेटर मैनेज किया जा सके, जिससे कि क्योंकि हमारे पास डेटा होगा रियल टाइम जिससे हमें पता चलेगा सक्सेस कितनी है, कौन इससे बाहर आ चुके हैं, कौन नहीं निकले हैं, जो नहीं निकले वो हमारे टारगेट बेनिफिशियरी होने चाहिए थे, तो बेनिफिशियरी को हम बेटर मैनेज करते हैं। हावेवर दिस approach of the minister shows ki there is need of a greater accountability setting in the app itself, because this app is not working and somebody has to take responsibility, provided ये बहुत ही significant अब मिशन के लिए काम कर रहा है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.